HS24 न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान शर्मा। आजमगढ़ जिले से बड़ी रिपोर्ट अरला थाना क्षेत्र के इसाकपुर बिराव ग्राम सभा से बताना चाहूँगा। संतोष कुमार पुत्र रविंद्र प्रताप उम्र 31 वर्ष अपनी रोजी और रोटी के लिए गुजरात रह रहे थे, जहां पर गाड़ी चलाने का काम कर रहे थे, पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिनके पीछे 2 बच्चे, उनकी पत्नी तथा माता पिता, 2 भाई, अविवाहित 2 बहनें पड़ी हुई हैं। सभी लोगों को जैसे यह जानकारी मिली, सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए देखिए खास एक रिपोर्ट। रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए। उनकर मम्मी ना है ना है प्रिंस बोला है, प्रिंस बोला हुआ कहाँ चली हम लोगों को परसों सुबह हुई जैसे 11 बजे करीब। कौन सा स्थान और क्या नाम है? ये ग्राम बेराव और ये रविंद्र भैया हैं, इन्हीं के लड़के का नाम संतोष कुमार है और ये गुजरात में बड़ी गाड़ी चलाते थे और वहीं पर एक्सीडेंट कर गया। इसकी जानकारी कैसे मिली और कब मिली आपको? अब जो मरा है संतोष कुमार, उसका छोटा भाई प्रिंस है, वो साथ में वहीं रहते थे। पहले उनको जानकारी मिली थी पूरे परिवार को। फिर कैसे क्या हुआ? फिर तब परिवार के सारे लोगों को जो है सूचना नाथ बाग को दिया गया और गांव पड़ोस के हम जितने लोग हैं जैसे उनका जो शव है तो वहाँ से आया, कैसे आया? यहाँ से लोग गए या फिर वहाँ से ही लोग लेके आए? नहीं, वो भाई जो दूसरे नंबर का प्रिंस, वही जो है वहाँ से पोस्टमार्टम वगैरह सब फॉर्म पूरा करा करके और एम्बुलेंस के द्वारा आई। तो इनके पीछे भी कुछ बच्चे बच्चियां या इनकी शादीशुदा है या फिर कैसे क्या? हाँ, शादीशुदा है। इनकी बीवी है, इनके पास 2 बेटियां, 4 से 5 साल के बीच की बड़ी बेटी है और 2.5-3 साल की छोटी है। संतोष कुमार अपने भाइयों में कितने लोग हैं और किस स्थान पर हैं? संतोष कुमार अपने भाइयों में इनकी एक बड़ी बहन है और बड़ी बहन के बाद एक दूसरे नंबर, पहले नंबर भाइयों में पहले नंबर पे। पहले नंबर पर जी। तो रोजी रोटी का इनके पास और भी कोई साधन है या फिर संतोष ही इनके अब परिवार का जो है बड़ा लड़का था संतोष, और मुख्य रूप से वही रोजी रोटी का जरिया। पिताजी हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो 2 बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो है अनुदान करें और उनकी परवरिश के लिए भी जो है अनुदान करें और शादी के लिए भी अनुदान करें। संतोष के जो बच्चे जो हैं उनकी देख रेख के लिए क्या सरकार से कहेंगे? उनसे कहेंगे कि यही कि उनके जो है अच्छे स्कूल में कहीं जो है एडमिशन करा दें और आगे परवरिश के लिए कुछ उनकी मदद करें। यही जो हमारी कामना है। आप हैं रविंद्र कुमार जी, आपसे मेरी जो बात हो रही थी, आप संतोष कुमार के पिताजी हैं। काफी भावुक हैं और भावुक पल भी है, जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। रविंद्र कुमार के एक ही मात्र ऐसे सहारा थे संतोष कुमार जी, जो गुजरात में रह करके अपनी रोजी और रोटी को, परिवार को चलाते थे। लेकिन हमारा नाम रणजीत है, हम प्रिंस के चाचा हैं और हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार से मतलब कि कुछ अनुदान बच्चों के लिए और उनके परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता की मदद करें। हम तो यही कहना चाहते हैं और इस समय हमारा परिवार पूरा मर्माहत है। कई दिनों सरकार से ही कहेंगे कि उनकी मदद करें, उनके परिवार के लिए कुछ करे, उनके बच्चों के लिए भी करे, यही कहना चाहते हैं। इस दुख की घड़ी में संतोष जी नहीं हम लोगों के बीच में। हाँ, तो सरकार से ये हमारे बुआ के पोता थे। अब आकस्मिक घटना हो गई, हमको यही मालूम हुआ है और अब कुछ नहीं जानते। गरीब पीड़ित महिला और रविंद्र जी हमारे रिश्तेदार हैं, समाज सेवी से और शासन प्रशासन से हम यह गुहार लगाते हैं कि आर्थिक सहायता दी जाए। इनकी गरीबी की दुष्चक्र में दर्दनाक हादसा हुआ है
ऐसे में इनको ऊपर उठाया जाए ताकि ये हादसा सिमटा रहे, मतलब हादसे। जानकारी देना चाहेंगे कि इस प्रकार की जितने भी मौतें होती हैं, चाहे जिस भी उम्र में किसी की मौत हो, सरकार को एक नया नियम, नया सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इनके जो बच्चे आज अनाथ हो जाएंगे, परिवार इनका अनाथ हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? तमाम लोगों की ढेर सारी मांगे हैं कि सरकार इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए कुछ करे, कुछ ऐसा करे जिससे इनको आज ये जो दुख हुआ है थोड़ा सा इससे सहन शक्ति प्रदान करें। क्या नाम शुभ है बाबू आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार, आप संतोष जी के भाई हैं। जी। जो घटना घटी मौके पर थे आप? नहीं सर, मैं मौके पर नहीं था वहाँ पे। मैं था उस टाइम पोरबंदर में। रहते आप वहीं पे थे? नहीं, मैं राजकोट में रहता हूँ। वहाँ से गया था मैं काम करने पोरबंदर, जो कि 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। फिर वहाँ से मैं जब ये घटना सुना 2:30-3 बजे के आसपास, तो वहाँ से फिर हमारे जो मालिक हैं वो हमको, मतलब हमने दूसरा कोई बात नहीं किया, बस इतना इन्होंने बोला कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनका नाम संतोष कुमार। हमने बोला जी हाँ। तो बोले आप एक काम कीजिए, तलासरी जो मुंबई बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे आप आइए, वापी से 35 किलोमीटर दूर है, आप आइए। पहले तो हमें कहाँ पे इन्हें शिफ्ट किया गया था वो मालूम नहीं पड़ा। बाद में जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां का लोकेशन मिला, वहां पे हमने जाने के लिए तैयारी की। वहां से हम लोग आए राजकोट से हमने ट्रेन पकड़ा, फिर ट्रेन मिला नहीं हमको सर। फिर वहां से हम आए बस में पकड़े, तो हम आए यहाँ पे सुबह में। तो जो छोटू नाम है जिनके पास हमारे भाई गाड़ी चलाते हैं, विकास ट्रेवल के नाम से है, ट्रांसपोर्ट के नाम से। अच्छा, एक चीज ये बताइए प्रिंस जी, जी कि जहाँ पे संतोष जी गाड़ी चलाते थे, किसी कंपनी की गाड़ी थी या जी। किसी प्राइवेट की गाड़ी थी? नहीं सर, उनके पास मैक्सिमम 500 गाड़ियां हैं, और वो कंपनी है सर, राजस्थान के मालिक हैं, और उनका सूरत में जो है ऑफिस है विकास। देखिए सर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लापरवाही हुई होगी। अभी तो वहाँ पे हम मौके पे थे नहीं, जो हमने देखा वहाँ बताया। फिर हम वहाँ से जब इनके डेड बॉडी लेके आ रहे थे वापस, तो हमने बोला कि जहाँ पे भी घटना स्थल हुआ है वहाँ पे पहले हम जाके इंक्वायरी करेंगे। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो इनके मैनेजर भी पीछे से आए हैं, तो हमने सब कुछ वहाँ पे इंक्वायरी किया, तो देखा तो वहाँ पे पहले जब लड़ी थी गाड़ी, तो क्रेन बुला करके सब चीज यहाँ का वहाँ कर दिया गया था, जो कि मतलब उसका वहाँ पे कुछ साक्ष्य आपके लिए मिला नहीं? नहीं मिला सर। दोनों गाड़ियां मिली, लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ मीटर की दूरी से हट के मिली हमको, जैसे कि जो सामान इधर का उधर है। आप तो वहाँ से 10, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर रहते थे। सर संतोष जी से आपकी कभी कोई बात होती थी कि मेरे के द्वारा यहाँ किसी से कोई दुश्मनी या कोई द्वेष, क्या किसी प्रकार का कुछ सस्पेंस था ऐसा कुछ? नहीं कहीं सर, से कुछ ऐसा कभी उन्होंने कुछ बोला कहीं नहीं। से कोई प्रकार की ऐसी कोई जी। दिक्कत नहीं थी? और सर वैसे भी हमारी थोड़ी गलती, हम किसी से जल्दी बात नहीं करते हैं, चाहे घर पे हो या भाई से किसी से, तो हमारा काफी कम बात हुआ करता था। हाँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मित्र हैं, भाई हैं, तो थोड़ा एक लगाव के नाते लोग अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे कि हाल चाल के लिए जब उनका मन करता था 15 दिन पे 10 दिन पे कर लेते थे, हमारा जब दिल करता था तो हम 15-10 दिन पे कर लेते थे, ऐसा होता था कुछ तो अगर। फाइनली जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद आपको जो है 100 को जो सपोर्ट कर दिया गया, जी तो कंपनी की तरफ से क्या सहयोग में कुछ? सर, हम वहाँ पे बोले, वो जो छोटू सर हैं उनसे बोले कि सर हमको आर्थिक सहायता कुछ दी जाए, क्योंकि हमारा परिवार ले ऐसा जाएंगे हम। जी पहले तो सर उनका जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, उनका विचार था कि ये डेड बॉडी भी न ऐसे नहीं भेजने के लिए। तो हम स्टार्ट से जब चले तो हम तभी बोले कि हम डेड बॉडी गाँव लेके जाएंगे। तो वहाँ पे उन लोगों की बातें सुन के जो है, हम जैसे जिस हिसाब से बात कर रहे थे, तो उनका लग रहा था कि मतलब जिस हिसाब से मतलब ट्रेन से भेजने के लिए ऐसा। मैं यूनियन से हूँ, वो हमसे जुड़े हुए थे, जी। हमारे ही माध्यम से उनको आप यहाँ पे उस लाया गया। स्टाफ के? जी जी जी, हम वाहन चालक कल्याण संगठन से हैं, तो हमारे ही माध्यम से वो ट्रेन से भिजवा रहे थे, लावारिस इलाज की तरह। तो हमारी दबाव की वजह से उन्होंने एम्बुलेंस उनको यहाँ पे एम्बुलेंस उन्हें उपलब्ध करवाई, उसके बाद जो है यहाँ पे लाश भिजवाई। तो उन्होंने केवल इतना ही चार्ज दिया है कि वहां से एम्बुलेंस का चार्ज यहाँ तक का उन्होंने पेड किया है बस। उसके अलावा 1 रुपए भी अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिली। क्या लग रहा है इसमें देखिए, इसमें चार घटना अगर किसी के भी साथ कंपनी में घटेगी, तो जी। उसके लिए आप लोग कंपनी के लीडर हैं या कंपनी के मजदूर हैं, तो क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? उसके लिए हम देखिए संगठित हो करके हर परिवार को उसको आर्थिक मदद, जो सही ढंग का मुआवजा होता है, वो हम हर परिवार को मुहैया करवाने का प्रयास करते हैं। तो हमने वहां पे भी दबाव नाम अपना बताइए। अजय कुमार यादव, वाहन चालक कल्याण संगठन जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आजमगढ़ से। जी। तो हम लोग हर परिवार को आर्थिक मदद, अभी इनका भी क्लेम हम लोग अपने संगठन की तरफ से लड़ेंगे
और इनको पूरे परिवार को जो 25-30 लाख रुपए भविष्य में 6 महीने 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इनको दिलवाया जाएगा। लेकिन वहां भी हम दिलवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी का जो मैनेजर है, मैनेजर का क्या नाम बताए? महावीर। वो महावीर ने थोड़ी सी इसमें ज्यादती करने का प्रयास किया है। उसने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें बोला कि हम ड्रिंक का नाम देंगे, तो वहां पे वो लोग लोकल हैं, तो इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 10,000 20,000 आज देखिए प्रशासन इस प्रकार का है कि आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 20,000 में वो पूरे अपने परिवार को बेच सकते हैं। क्या लग रहा है, कंपनी पे भरोसा है कि नहीं? कंपनी पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम अपनी ताकत के दम पे उसको झुका सकते हैं। अगर हम लोग संगठित हैं, पूरा हमारा समाज, ड्राइवर समाज अगर संगठित है, तो हम किसी भी कंपनी को झुकाने का दम रखते हैं अपने अंदर। अजय जी, आज इस मर्माहत परिवार के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा टोटल समय दिया कि किसी भी प्रकार की अगर मेरे द्वारा या परिवार के द्वारा या कंपनी के द्वारा अगर दुख मुझे मिलता है, या परिवार किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई सिस्टम फंसता है, तो हम कंपनी से जब भी चाहेंगे 10, 20, 25, 50 हजार परिवार के सहयोग के लिए या इष्ट मित्र के सहयोग के लिए ले सकते हैं। जी। लेकिन आज जब संतोष जी ही नहीं है, जी। तो उनके परिवार का क्या होगा? आपकी अभी कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी से हम भरसक बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। अभी उस कंपनी से भी हम इनको सहयोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में तो आपकी कंपनी ने इनको कुछ भी नहीं दिया, जी, कुछ भी नहीं किया कंपनी ने, जी, सिर्फ गाड़ी से भेजवा दिया। हाँ, सम्मान पूर्वक यहाँ तक एक कंपनी की ना नैतिक जिम्मेदारी है, ना कुछ कोई जिम्मेदारी है, कंपनी ने कुछ किया ही नहीं। उसकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय यही बनती थी, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख इनके परिवार को आर्थिक मदद मौजूदा वक्त में